बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह कल है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 27 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेंगे। 4080 छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 27 छात्रों को गोल्ड मेडल और 4080 छात्रों को डिग्री मिलेगी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह कल है और ऐसे में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी शामिल हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे से लगती मावंदिया की ढाणी में अल सुबह एक मकान में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक युवक झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर किया है। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से रसोई में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया और आग लगने की वजह सिलेंडर में पाइप में लीकेज की बताई जा रही है। कि मावंडिया की ढाणी में और मनोहर लाल जी सैनी हैं, उनके घर पे आग लगी हुई है। उसी समय फिर झुंझुनू कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। मैंने तुरंत और अपनी टीम को कॉल किया और फायर गाड़ी रवाना की और हालात की गंभीरता को देखते हुए मैं खुद भी मौके पर पहुंचा। सौरभ और वो चाय बनाने के लिए किचन में गया। किचन में जाने पर जो पहले से एक सिलेंडर लीक था, जिसका उसे पता नहीं चला और उसने जैसे ही गैस ऑन किया तो किचन में आग लग गई। रसोई में और भी 3-4 सिलेंडर पड़े हुए थे और टीम मौके पर पहुंची और कंट्रोल किया, तो इस वजह से बड़ा हादसा है वो टल गया। आग को तुरंत कंट्रोल कर लिया और सभी सिलेंडर को बाहर निकाल दिया। सौरभ को पहले चिड़ावा और उसके बाद में झुंझुनू रेफर कर दिया गया। अब हालत नॉर्मल है। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां नियमों का उल्लंघन कर रहे शराब ठेकेदार समय से पहले ही शराब की दुकानें खोल देते हैं। शहर के वोल्केम चौराहे पर स्थित दुकान सुबह 9 बजे खुल गई। शराब दुकान खोलने का निर्धारित समय 10 बजे है, जबकि सुबह 9 बजे ही शराब की दुकान खोल दी गई। समय से पहले ही शराब की दुकानें खोल देते हैं दुकानदार, नियमों का उल्लंघन करते हैं। शराब की दुकान खोलने का निर्धारित समय सुबह 10 बजे का है, बावजूद शहर के वोल्केम चौराहे पर स्थित दुकान सुबह 9 बजे खुली। समय से पहले शराब की दुकान खोल देते हैं दुकानदार, जो नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। और अलवर की सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। बाघिन ST19 ने 4 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने इसे वन्य जीव संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पाली जिले के सुमेरपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जवाई बांध का जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र और यहां मौजूद पैंथर, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर दुनिया भर में ये जगह चर्चित है। हर साल यहां देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। राजनेताओं के अलावा फिल्मी जगत से जुड़ी हस्तियां बर्थडे और एनिवर्सरी मनाने जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ होटल और रिजॉर्ट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विश्व स्तरीय होटल की कमी खल रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। दरअसल विश्व स्तरीय आधुनिक होटल लॉर्ड्स इको इन का 2 जून को उद्घाटन होने जा रहा है। देश के जाने माने राजस्थानी उद्योगपति होटल कंपनी के CMD कुशाल सिंह मेड़तिया बोलागुड़ा ने बताया कि होटल में सुविधा संपन्न रूम, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल की सुविधा उपलब्ध है। सुमेरपुर शहर के मध्य और जवाई बांध रोड पर लॉर्ड्स इको इन सम्मानित ग्राहकों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
डीएलएड परीक्षा में दौसा के एक केंद्र पर 8:30 बजे के बाद करीब 2 से 8 मिनट देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि परीक्षार्थियों ने प्रवेश लेने के लिए खूब मिन्नतें की, लेकिन नियमों के मुताबिक तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं देने के निर्देश हैं, जिसे परीक्षा केंद्रों ने केंद्र अधीक्षक ने कड़ाई से जिसका पालन किया और ऐसे में मायूस होकर सभी अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही बेरंग लौट गए। आपको बता दें, विशेषकर परीक्षाओं में प्रवेश के समय के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसका उदाहरण आज डीएलएड की परीक्षा में भी देखने को मिला। हालांकि ये प्री परीक्षा है, लेकिन इसमें भी बड़ी परीक्षाओं जैसी सख्ती देखने को मिली। मैं नांगल राजा होतान से आई हूँ। पापा मतलब जॉब पे जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गई वो आने में। कितनी देर हो गई? 10-5 मिनट लेट हो गए। मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, तो आधार कार्ड निकलवाने चल गया था, तो 5 मिनट लेट हो गया मैं। किसकी परीक्षा देने? BSTC। कहाँ से आए हो? जनाब। खबर भीलवाड़ा की बिजौलियां से है, जहां पर रेंजर टास्क फोर्स का नाम लेकर अकेले कार्रवाई करने वैध खदानों पर पहुंचा है। आपको बता दें, रेंजर मनेंद्र पाल सिंह चौधरी पर आरोप है कि वो वैध खदानों पर दबाव बनाकर अवैध मांग कर रहे हैं। उन्होंने टास्क फोर्स का नाम लेकर बिना वैज्ञानिक जांच वैध खदान के पानी को प्रदूषित बताकर ट्रैक्टर पंप जब्त कर लिया। इस मामले में बिजौलिया एसडीएम अजीत सिंह ने शिकायतों के बाद तहसीलदार ललित डीडवानिया के नेतृत्व में जांच बिठाई है। टोंक के उनियारा में जिला पुलिस कप्तान विकास सांगवान के निर्देश पर रोड स्ट्रेच अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई सामने आई। थाना अधिकारी पवन कुमार चौधरी और टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली हैं। अलवर के बहतूकला थाना क्षेत्र के ग्राम खुड़ियाना में जमीन पर बिजली का पोल लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट में 25 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि उनके पड़ोसी 4 लोगों ने उनकी जमीन पर जबरन बिजली का पोल रख दिया और कब्जा करने की कोशिश की, और विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडों और फरसी से हमला कर दिया। खुड़ियाना में प्रवास की घटनाएं, बहतूकला थाना लगता है। खेत पे विवाद था, उन्होंने मतलब डंडा खींच लिया था। डंडा के खेत में उन्होंने मतलब लट्ठा गाड़ा था। लट्ठा जब उनसे हमने की लट्ठे क्यों गाड़ा, तो उन्होंने जोरदारी से बात करी कि गड़ गया तो गड़ गया, मतलब वो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। कौन लोग हैं वो? वह एक तो आजम है, एक आसिफ है, एक रोबिन है, एक आरिफ है, एक समेदीन। समेदीन का वो लड़का है। पड़ोसी है या ये है? पड़ोसी है। हाँ। कितनी बीघा जमीन पे कब्जे करना है? वो 15 बिस्वा पौन बीघा था। तो जब उनसे बोला तो उन्होंने लाठियों से फरसी के मेरे भाई की टाँट में दी थी। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां निम्बाहेड़ा से श्री कल्लाजी वेदपीठ से भव्य विशाल कल्याण महापद यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। सभी श्रद्धालु निम्बाहेड़ा में कल्लाजी वेदपीठ पर दर्शन कर रवाना हुए और सुबह से ही चित्तौड़ में श्रद्धालु के आने का क्रम जारी है। दोपहर करीब 12:30 बजे पदयात्रा दुर्ग के द्वितीय द्वार पर पहुंचेगी। सिरोही के आबू रोड में एक युवक के साथ करीब 6 लोगों ने मारपीट की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके वायरल वीडियो की खबर सच बेधड़क ने प्रसारित की थी, जिस पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें, बदमाश जबरन जेब से 5,000 की नकदी लेकर फरार हुए। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज 1 दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने जंक्शन में एसकेडी यूनिवर्सिटी के भवन लोकार्पण और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विधायक गणेश बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप समेत कई लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, वासुदेव देवनानी का शाम को नोहर से बीकानेर जाने का भी कार्यक्रम है।